अभी जो है ना हमने तारीख तय कर दी है और शादी की तारीख जो है ना वो भाई बताएंगे। बताओ असगर भाई। तो अभी हम मिठाई तकसीम करते हैं, पहले अबू जी को देते हैं जी। चाय बिचाने। चलो मैं चाय गिरना है अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। मैं झरने के ऊपर मौजूद हूँ, पानी चल रहा है, तकरीबन 12 बजे का टाइम है और मेरी बैक साइड में भी प्याज को भी सुबह सुबह पानी लगाया है दूसरे किसान ने। तो कुछ मेहमान कल शाम से इधर ही हैं, कुछ अभी आ गए हैं, तो सबसे मुलाकात होगी। इसके अलावा माह रमज़ान भी करीब आ रहा है, हमारे पास तकरीबन 20 के करीब फैमिलीज़ के राशन पहुंच चुके हैं। हमारा टारगेट है 100, तो जल्दी से सब बहन भाई जो है ना फुल सपोर्ट करें और इस माह रमज़ान में अपना हिस्सा डालें। तो चलते हैं सबसे पहले मेहमानों के पास। तो दोपहर के साया दरख्तों का जैसे होता है, मेहमान आज नीम के दरख्त के साए के नीचे बैठे हैं। हाँ जी, आज जो है ना इधर कुछ धूप कुछ छाँव मिक्स जगह है। हाँ, क्योंकि ये पत्ते गिर गए हैं ना। ऊपर ये गिर गया नीचे। सर्दी की वजह से पत्ते गिर गए, अब नए पत्ते निकलेंगे नीम के, तो नीम भी भरपूर हो जाएगी। बाकी अब ऐसे समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी पहुंच रही है। जैसे मार्च का महीना आता है तो साए की तरफ हर चीज़ भागती है। अभी तो फरवरी है, आज 23 तारीख है, तो समझो फरवरी भी अपना एंड कर रहा है, ख़त्म हो रहा है। और सुना सब क्या बात कर रहे हो आसिफ? असली पता क्या कहता था, कल रात को बारिश हो रही थी शाम को, तो उस वक्त जो है ना ये अपनी उधर चाची के घर बैठा होता, उसने कहा चूड़ियाँ पड़ी, तो उसने कहा कि इसको साइड पे कर दो, अंदर बरामदे में चूड़ियाँ पहनने वाली है ना। तो ये चूड़ियाँ भी उठा रहा, कह रहा था या अल्लाह यही बात तो सुबह आ जाती, रात को तो ना आती ना, सुबह आती स्कूल तो ना जाना पड़ता। सही बात है। तो जी इसके माशाल्लाह से खाना भी अभी रेडी करेंगे इनके लिए। और सलमान और ये अभी थोड़ी देर पहले हमसे थोड़ी देर पहले ये पहुंचे हैं, उसके बाद हम पहुंचे। हाँ, इन्होंने आना तो इन्होंने कल शाम को था, लेकिन कोई पर्सनल इनका भी उधर काम था, तो इसलिए अभी अभी अदनान साहब अम्मी को लेकर आए हैं और दोनों मोटरसाइकिल वो सामने साए में मौजूद है। आज जो है ना हम सब इधर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, आप लोग तो बोल नहीं रहे, आखिरकार मुझे ही बोलना पड़ेगा। लोग भी कहते हैं डेली रूटीन वाली जहाँ हो वहाँ बात ना हो, ये भी कोई हो सकता है। तो अब मुझे पता है वो उसकी तरफ देखता है, वो उसकी तरफ से बात शुरू कौन करे, तो मैं शुरू कर देती हूँ। तो आज जो है ना जो खुशखबरी है और जो आज हम इधर सब इकट्ठे हुए हैं, तो वो हम भी आपके मुंह से सुनना चाहते थे सीधी तो वो जो है ना हम अपने बेटे माशाल्लाह से अल्लाह ताला इसकी लंबी जिंदगी करे और अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे और इसकी खुशियां हमेशा इसी तरह कायम रखे। तो आज हमने सलमान की शादी की तारीख तय करने का फैसला किया है। जी जी, हमने सोचा है कि माह रमजान से पहले सलमान की शादी की डेट फिक्स कर ली जाए, क्योंकि अब ये जा रहे हैं माह रमजान में उम्रे पर। हाँ जी। उम्रे की सादत हासिल करने के लिए ये जा रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें खैर खैरियत से ले जाए और आप लोगों ने दुआ भी करनी है। दुआएं तो आपने करनी है हमारे लिए, उधर इन लोगों ने करनी है। सब मेरे बहन भाई दुआ करेंगे जी। और आप सब ने आपने इन सब मेरे बहन भाइयों के लिए दुआ करनी है मक्का मुकरमा में और मदीनातुल मुनव्वरा में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जब जाएं तो सबके लिए दुआ करें, और अल्लाह के घर जब जाएं तो तब भी सबके लिए दुआ करें, क्योंकि वो पाक धरती तो वहाँ तो नसीबों वाले पहुँचते हैं। आपको अल्लाह ताला मौका दे रहा है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जितनी नेकी बना सकते हैं उधर बनाएं, क्योंकि उधर कोई कमी नहीं है। जितना इंसान अजर हासिल करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि मांगने की कमी होती है, देने वाले की कमी नहीं। हाँ, देने वाले अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने फिर माह रमजान बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों वाला रहमतों वाला महीना, इसमें जो पहुंच जाए तो फिर तो वो क्या ही बात है। जी बिल्कुल। और जब वहाँ जाते हैं ना तो वो लोग वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को इतना नवाज देता है, इतना नवाज देता है, किसी की सोच ही नहीं होती। बेशक 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 ये है कि आपने अपने खुले दिल से जाकर जितना मांग सकते अल्लाह ताला से मांगे। अच्छा जी, तो अभी और भी हमारे करीबी मेरे बहन भाई जो हैं, समझ लें कि इधर हम 4 भाई बैठे हैं, तो 4 फैमिलीज और भी आएंगी। जब हम दुआ मांगेंगे तो उसमें वो भी शामिल होंगे। और
दुआ में मिठाई भी तकसीम की जाएगी। तो सोचा यही था कि डेट फिक्स कर देते हैं, जैसे ही माह रमज़ान के बाद या ईद के बाद सलमान बेटा उधर से वापस आएगा तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर शादी देंगे। की इसी तरह जो है ना माह रमजान में बेटियों के जो बेटी वाले होते हैं उनके काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा हो जाती तो है। असगर भाई ये चाहते थे कि डेट फिक्स हो जाए ताकि हाँ। शादी की तैयारियां जो है ना मुकम्मल कर सके। मुकम्मल एक कर सकें। बात जब तय हो जाती है ना तो आसानी हो जाती है आगे उसको बढ़ाने में, काम करने में आसानी भी सिस्टर हो जाती है और इंसान को पता होता है ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, इससे पहले पहले ये कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। तो करने वाली जात तो अल्लाह ताला की बेशक, है। बेशक। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं और बस दुआ अल्लाह ही कर ताला सकते हैं अल्लाह कि ताला अल्लाह से ताला आप हमें सबने दुआ हमारी करनी खुशियां, है और मेरे बहन भाई जितने भी है सबने दुआ करनी है कि हम ये सारा जो भी निज़ाम है अपनी बेटी का वो मुकम्मल कर सकें और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो मेहमानों के लिए स्पेशली खाना तैयार हो रहा है। मटर में चिकन बेगम साहबा जो है ना ब्राउन कर रही है। तो मेरे एक भाई हैं वो कहते हैं कि स्पेशल नहीं स्पेशल बोला करो, स्कूल नहीं स्कूल बोला करो। तो आज मैं स्पेशल बोल रहा हूँ मेरे भाई। अल्लाह से अभी जो है ना हमने तारीख तय कर दी है और शादी की तारीख जो है ना वो भाई बताएंगे। बताओ असगर भाई। जी बिल्कुल सही सिस्टर ने फरमाया। जैसे ही सुलेमान बेटा उम्रे से वापस आएंगे तो ये अपने अब्बू जी से पूछ कर आए थे कि अब्बू जी, इनकी अम्मी भी इधर ही हैं, उन्होंने भी मशवरा किया था। तो इनके अब्बू जी ने फरमाया था कि सुलेमान बेटा 15 तारीख के बाद जो डेट भी आपने रखनी है तो वो यानी अप्रैल की 15, चौथे महीने की 15 तारीख, चौथे महीने की तो 15 उसमें तारीख के 16 भी हो बाद सकती है 17 भी, ये 3 दिन है 15, 16, 17 तारीख। जी। तो इसी में क्योंकि ऊंच नीच तो हो सकती है ना, तो अल्लाह खैर करने वाला है, अल्लाह करम करे और ये डेट हमारी जो है ना 15 ही हो, 16 पे भी हो जाए, 15 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। तो असगर भाई का कहने का मतलब है कि दिन दिहाड़ा हम उसी वक्त तय कर लेंगे हाँ उसी वक्त तय कर लेंगे जब ये वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम मिठाई तकसीम करते हैं, पहले अबू जी को देते हैं जी। चाय भी चाय। चलो मैं चाय गिरना है। टेम्परेचर के बाद ठंडी शाम, मगरिब साइड से हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे हैं ये सामने। तो कल तक बारिश बताई है महकमा मौसमियात ने, अल्लाह करम करे, अल्लाह खैर करे। और ये देखें, इसका मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। ये हल्का हल्का बोरा निकल आया है जी शीशम का। ये खजूर के साथ वाली जो छोटी शीशम है वो तो बड़ी है, ये देखें इतना इतना ऊपर से बोरा निकला है। ये बहार की निशानी है, शीशम जब फूलती है तो बहार की निशानी है। इस चीज़ को नुकसान है जो कल बारिश महकमे मौसमियात ने बताई है, गिरने का ख़तरा है गंदम का, क्योंकि ये फुल अपने वज़न में है इस टाइम। जब गंदम अपने वज़न में होती है तो ऊपर से पानी जब आता है तो उसका वज़न बढ़ जाता है। ये देखें, ये पत्तों पे और गाचे में पानी जाएगा तो वज़न बढ़ जाएगा, नीचे ज़मीन गीली होगी तो ये गिर जाएगी। अल्लाह करम करे, फिर औसत घट हो जाती है, कम हो जाती है। पहुँच आए हो? अच्छा, ये मैंने बखेर दी थी सुबह, ये वाली, इसको इकट्ठी करके ना ये इधर ये गीली गोबर इधर गिरा दे, रेडी वाली, इसको डाल दे और उधर से थोड़ी सी मिट्टी भी लेके जानी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये खड्डा लगा दिया है बारिश वाले दिन, ये रेतली मिट्टी खुश्क निकाली थी इधर से, ये देखें। तो नीचे कीचड़ वगैरह हो तो यहाँ से मिट्टी निकाल के फिर इसमें जब कोई भी फसल यहाँ से काटी जाती है तो ट्राली के साथ यहाँ मिट्टी डाल देते हैं, कलर ज़मीन में डाल देते हैं, ये वाला जो गोबर है। और हमारा कीकर भी काफ़ी पत्ते निकाल लिए नए, साकिब कीकर ने काफ़ी जाला बन गया है अब। यहाँ पर आसगंध का पौधा था, कोई काट गया है मेरे ख्याल में, हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत ही कीमती पौधा है ये, और बाकी वो ये काटा हुआ है सारा, ये देखें।
میں ثاقب کی ہیلپ کر دوں کیونکہ وہ تو آرام آرام سے رکا رہے گا. آج بالکل خاموشی ہے کچن میں ہاں کیونکہ مہمان تو چلے گئے ہیں اور جو کھانا بنایا تھا تو وہی کافی ہو گیا. ہاں ابھی دوپہر کو تو کھایا 3 بجے. نہیں کل والا گوشت جو ہے نا وہ بھی ایسے سمجھ لیں اتنا بھرا کر گیا ہے کہ پھر آج دوبارہ ایسے سمجھ لیں وہی گوشت بھی پڑا ہوا تھا. سالن جو ہم نے بنایا ان کا حصہ بھی تھا جو وہ لے گئے اور ہمارا حصہ بیگم صاحبہ نے بنایا وہ بھی کھایا ہم نے. اور پلاؤ بھی بنایا تھا اسپیشلی مہمانوں کے لیے تو مغرب بھی ہونے والی ہے اور آج کا ولاگ اتنا آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ ہماری بیٹی کی جو ہم نے ڈیٹ فکس کی ہے اپریل کی 15 تاریخ تو اللہ پاک خیر و خیریت سے یہ سارا جو بھی کام کاج ہوتا ہے وہ مکمل ہو جائے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے اس ٹائم تک کہ ہم وہ مکمل کر سکیں. آپ سب نے دعا کرنی ہے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہماری سپورٹ کرنے والے ہیں اور سب فیملی ممبر ہیں ایسے سمجھ لیں. آپ کی سپورٹ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. تو پلیز نئے جو ہمارے دیکھنے والے آتے ہیں وہ سبسکرائب کر دیا کریں اور اسی طرح سپورٹ جاری رکھیں. انشاءاللہ ہم اس فیلڈ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے ماہ رمضان کے بعد اور وہ نظارہ بھی آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا جب ہم بیٹی کو الوداع کریں گے یہاں سے دلہن بنا کر. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھ تکلیف دور کرے اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. اس نیک دعا کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.